सर्दियों की जान, पंजाब की शान, सरसों की साग आज मैं बनाऊंगी और आपको बताऊंगी हमारे कुछ नए टिप्स से। और बिल्कुल जल्दी बन जाएगी आपकी सरसों की साग। इसमें कौन कौन से साग मैं डाली हूँ और कौन कौन से मसाले डाली हूँ, चलिए फिर बनाते हैं सरसों की साग। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे से स्वाद किचन में। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सरसों साग मैं बिल्कुल आपको नई तरीके से बनाना सिखाऊंगी, साथ में बीच बीच में कुछ नए टिप्स भी बताऊंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं सरसों साग। ये सर्दियों के दिनों में बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ ही खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। चलिए फिर हमारे किचन में बनाते हैं सरसों का साग। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर बनाते हैं। सरसों साग बनाने के लिए मैं 250 ग्राम सरसों ली हूँ। इस साग को मैं अच्छी तरह से बनाऊंगी। और ये देखिए, ये मैं पतली डंटी वाली ली हूँ। आप पतली डंटी वाली लें, बनाने में आसान होगी, जल्दी भी बन जाएगी। और जब इसकी मोटी डंटी होती है तो रेसे मुंह में जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये मैं पतली डंटी वाली ही सरसों की साग लेके आई हूँ। तो ये पालक आप 500 ग्राम ले लें। ये हमारी पालक 500 ग्राम है। और मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों से साग बनाती हूँ, बाकी और कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालती हूँ। आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। आप अगर इसमें बथुआ डाल दे तो बथुआ डाल दे, नहीं तो आप ऐसे ही बना ले, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर मैं इसे साफ करती हूँ और धो कर दिखाती हूँ आपको। सरसों का साग बनाने के लिए मैं 750 ग्राम पालक और 250 ग्राम सरसों ली हूँ, सरसों की साग ली हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से काट ली हूँ और धो भी ली हूँ अच्छी तरह से। अब इसमें जाएगी 2 प्याज मीडियम साइज की, 5 कलियां लहसुन की और आधे इंच अदरक जिसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, और 5 हरी मिर्ची, 1 कटोरी आपकी ये मसूर दाल है जिसे मलके की दाल भी कहते हैं। तो मैं मलके की दाल धोकर फिर आपको बताती हूँ किस तरह से इसे बनाना है। चलिए फ्रेंड फिर बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं सारे साग को डाल दूंगी। इस कुकर में मैं आधे साग डालूंगी और आधा साग बाद में डालूंगी, सारे मसाले डालने के बाद। अब इसके बाद इसमें जाएगी हमारी ये मलके की दाल डाल दी हूँ मैं इसमें। अब इसमें जाएगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को तोड़ लीजिए 2 टुकड़े में। दाल बीच में मैं इसलिए डाल रही हूँ कि हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाए। लहसुन, अदरक, प्याज को मैं 4 टुकड़ों में काट लूँगी। देखिए फ्रेंड, ये मैं प्याज को 4 टुकड़ों में काट ली हूँ। मोटा ही रहने दें, ये कुकर में गल जाएगी। अब इसके ऊपर मैं ये पालक सारे साग को रख दूंगी। मैं पालक सरसों की साग मिलाकर बनाती हूँ, इसमें कोई और भी दूसरा साग नहीं मिक्स करती हूँ। हमारी सारे पालक कुकर में डाल दी हूँ मैं। तो अब मैं इसे नमक को स्वाद अनुसार इसमें नमक मिलाऊंगी। अब इसमें नमक डालूंगी। मैं 2 चम्मच नमक डाली हूँ। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और सीटी लगाने के लिए गैस चूल्हे पे रखेंगे और इसमें मैं 5 सीटी लगाऊंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ सीटी लगने के बाद हमारी साग कितनी गली है। 1 गिलास पानी भी डाल दें साथ में। इसमें ढक्कन लगा दें अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड, मैं ये कुकर को चूल्हे पर रख दी हूँ। अब इसमें 5 सीटी लगने दूंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तड़के की तैयारी कर लेंगे। तड़के के लिए मुझे चाहिए 3 टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसे मैं काट लेती हूँ छोटे छोटे, और ये टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और 1 बड़े चम्मच घी, मैं घी में ही तड़के लगाती हूँ। तो चलिए फिर मैं इसे काट कर आपको दिखाती हूँ। तड़के के लिए मैं ये प्याज काट ली हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में और टमाटर को भी काट ली हूँ। अब इसे मैं तड़का लगाऊंगी। तो चलिए फिर मैं तड़का लगाकर आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारी कुकर सीटी दे रही है, जब तक इतने में मैं तड़का लगा लूँगी। चलिए फ्रेंड फिर मैं तड़का लगाऊँ और तड़का लगाकर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड
कुकर में सीटी आ गई है। एक सीटी आए तो आप इसे कम कर दें और 5 मिनट के लिए पकाएं। तड़के के लिए मैं कढ़ाई रखी हूँ, अब इसे तड़का लगाऊंगी। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें घी डालें। घी डाल दी हूँ मैं। अब इसमें प्याज डालें। अब प्याज डालकर हल्का ब्राउन होने दें, फिर टमाटर डाल दें। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी, फिर इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, अब इसमें टमाटर डाल दें और टमाटर को पकने दें थोड़ी देर के लिए। उसमें नमक भी डाल दें ताकि हमारी टमाटर गल जाए। इसमें हल्का टमाटर डाल दें। टमाटर को पकाएं धीमे आंच पे। देखिए ये साग हमारी गल गई है, दाल भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसे मैं थोड़ा ठंडा करूंगी और फिर इसे मिक्सर में घुमाऊंगी। जैसे घुमाऊंगी वैसे ही बंद कर दूंगी। ये बिल्कुल ऐसे घोटनी जैसे ही घोटेगी। घोटने में इसे टाइम लगता है घोटने में, इसलिए मैं मिक्सर में ही घोटती हूँ और जैसे घुमाती हूँ वैसे ही तुरंत बंद कर देती हूँ। बिल्कुल घोटनी जैसे ही घोटती है। फिर मैं आपको घोट कर दिखाती हूँ इस मिक्सी में। देखिए दाल को थोड़ी ठंडी होने दें, फिर मिक्सर में डालें। देखिए फ्रेंड ये साग हमारी ठंडा हो चुका है अच्छे से, तो अब इसे मैं जार में डालूँगी। थोड़ी थोड़ी है ही गरम, इसे मैं थोड़ा थोड़ा डालकर पीसूँगी। आप इसे ज़्यादा नहीं पीसे, जैसे आप उसे घुमाएं, आपकी जैसे जार घूमती है वैसे ही बंद कर दे, तो आपकी जैसे घोटनी जैसे ही घोटेगी और मेहनत भी नहीं लगेगा और मिनटों में आपका ये काम हो जाएगा और टेस्ट भी वैसा ही आएगा जैसे घोटनी जैसी आती है। देखिए फ्रेंड इस तरह से घुमाएं और बंद कर दें, बस आपकी साग घोटनी जैसे ही घोट जाएगी। तो चलिए फिर मैं पूरी साग पीस कर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये साग हमारी घोटनी जैसी ही घोटी है, इसे मैं बस चलाई और बंद कर दी। तो इस तरह से आप सारे साग को पीस लें, फिर तड़का लगाते हैं। देखिए हमारी टमाटर भी अच्छी तरह से गल गई है। अब इसे मैं साग डालूंगी। इसमें ये साग को डाल लें। देखिए फ्रेंड मैं साग सारे पीस ली हूँ। ये देखिए ये घोटनी जैसी ही घोटी है। इस तरह से आप जब मिक्सर में इसे जैसे घुमाएंगे और वैसे ही बंद कर देंगे तो ये घोटनी जैसे ही घोटेगी और फिर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप बनाएं। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर छौंक लगाऊंगी। तड़का के लिए मैं फ्राई पैन रखी हूँ, उसमें घी डाली हूँ 1 चम्मच और अब इसमें तड़का लगाऊंगी। इसमें डालूंगी प्याज हरी, 2 लाल मिर्ची और अब अदरक को मैं लंबे लंबे काट ली हूँ। ये गार्निश में अच्छे लगते दिखने में। अब ये सारे तड़के को मैं इस साग में डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड हमारी साग कितनी अच्छी लग रही दिखने में, खाने में भी ये टेस्टी बहुत होगी। आप एक बार खाइए, इसे बनाइए और खाइए, फिर बताइए मुझे। चलिए फिर मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड हमारी साग बनकर तैयार हो गई है। देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसे आप बनाइए, अगर हमारे तरीके से बनाएंगे तो ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप बनाइए साग और कमेंट में मुझे बताना नहीं भूलिएगा कि आपकी साग किस तरह से बनी और खाने में कैसी लगी आपको। साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।